हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कम्प्लीटली फोकस्ड होगी हमारे जनरल स्टडीज के पेपर पे। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेली हम लोग लगभग 5 मिनट का जो है यहाँ पे कंटेंट तैयार करेंगे जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस्ड होगा। ठीक है, ये टॉपिक कौन कौन से होंगे सारी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करी है, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कोशिश ये होगी, चीजों को इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाएगी कि एग्जाम में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेवेंट कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, उन पे बात करते हैं। यहाँ पे चार जो ऑफर हैं, चार प्लान हैं, इनका ऑर्डर और इनकी जो है टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। पहला है द अगस्त प्लान और इसका टाइम पीरियड था 1940। नेक्स्ट था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन प्लान जो था वो 1942 में आया था। नेक्स्ट आया वावेल प्लान और ये 1945 में, और उसके बाद लास्ट जो था ये कैबिनेट मिशन आया और ये 1946 में आया। अब ये प्लान यहां पे मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये प्लान का अरेंजमेंट ही पूछ ले, आपको इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ले। तो आपको इसका टाइम पीरियड पता होनी चाहिए, इसका बैकग्राउंड क्या है हमें इसमें नहीं जाना। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से आप लोग याद करें, इसको याद करना है। अब जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था लास्ट में, उसने क्या करा, एक प्लान प्रपोज्ड करा कि इंडियंस में जो है इंडिया के लिए रूल एंड रेगुलेशन तैयार करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करने जा रहे हैं और इस सेटअप का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि इंडियंस की डिमांड यही थी कि हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशन कौन तय करेगा, इस कमेटी में हम लोग ही होने चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ब्रिटिशर्स हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाने चाहिए। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई कैबिनेट मिशन के बेसिस पे। पहला क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस प्लान के द्वारा बनाई गई, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक, अब इसका फॉर्मेशन कैसा था ये हमें कहानी समझनी है। जो इसका ड्राफ्ट था उसके अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे, 389। ये डेटा एग्जैक्ट आपको याद रखना है, 389 टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे यहाँ पे। अब अगर हम लोग इनको कैटेगराइज करें 389 नंबर्स को, 296 मेंबर जो थे वो कहां से थे, वो ब्रिटिश इंडिया से थे। जबकि 93 मेंबर जो थे वो इंडियन स्टेट से थे। 296 प्लस 93 को ऐड करेंगे तो 389 हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी सीट्स का जो है डिवीजन कुछ इस तरीके से था। ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट था वहां से कितने मेंबर आने थे, 296, और जो इंडियन स्टेट्स थे वहां से 93 मेंबर जो है इलेक्ट होकर के आने थे। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्टेट्स के लिए इलेक्शन का प्रोविजन नहीं था। यहाँ पे केवल और केवल जो है यहाँ पे नॉमिनेशन का प्रोविजन था। यानी यहाँ के राजा जो महाराजा थे वो क्या कर सकते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेटेड करके। तो हैदराबाद ने तो ये भेजा ही नहीं कि हमें नॉमिनेट नहीं करना, हम इलेक्ट करना चाहते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है। अब अगर हम लोग इनको कैटेगराइज करें, 296 को देखें कि किस तरीके से इनका स्प्लिट हुआ, तो यहाँ पे 292 जो है वो प्रिंसली स्टेट में डिवाइड की गई, और 4 सीट जो रिमेनिंग थी वो चीफ कमिश्नर स्टेट, जैसे आज के यूनियन टेरिटरीज है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस टाइम 4 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ये 4 कौन कौन से थे, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ा, ये एक ही है, और फोर्थ है हमारा बलूचिस्तान। तो 4 सीट इनको दी गई, 292 सीट प्रिंसली स्टेट को दी गई, और 93 सीट जो है इंडियन स्टेट को दी गई। तो इस तरीके से हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी देखने को मिली, 389 नंबर ऑफ सीट यहाँ पे देखने को मिली। अब जब इलेक्शन हो गया, नॉमिनेशन हो गया, तो किस पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पे जो है मिली, ये है हमारा कांग्रेस का नंबर था 208, जबकि मुस्लिम लीग का जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 75। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर कम्युनिटी के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से देखें तो मुस्लिम यहाँ पे जो है 78 पीपल मुस्लिम कम्युनिटी से थे, सिख 4 पीपल थे, जनरल कैंडिडेट
210 और वुमेन टोटल कितनी थी? 15 वुमेन थी, जिनमें से जो है एक मुस्लिम वुमेन भी थी जिनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उनका नाम है बेगम अयाज। आई बात समझ में? और यहाँ पे अगर बात करें कि ड्राफ्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार हो गया तो इस पे साइन कितनी वुमेन्स में से ने किया था? टोटल 15 वुमेन्स में से 8 वुमेन ने इस पे साइन किया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1947 में इंडिया का जो है पार्टीशन देखने को मिला। पार्टीशन से पहले की कहानी है 389, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया का कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान बन गया और कुछ पार्ट बांग्लादेश के रूप में पहले पाकिस्तान ही जाना जाता था। उसके बाद में इंडिया के पार्ट में जो रिमेनिंग सीट रही ये कितनी रही? 299, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो टोटल नंबर आया कहाँ से? ये पॉपुलेशन के बेस पे आया था, यानी कि 10 लाख पॉपुलेशन पे एक मेंबर जो है इलेक्ट या नॉमिनेटेड किया जाना था। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी कहानी थी। आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला, कैबिनेट मिशन से रिलेटेड। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर। ब्रिटिश इंडिया में कितने? 296। प्रिंसली स्टेट में कितने? 292। 4 चीफ कमिश्नर स्टेट। चीफ कमिश्नर स्टेट के नाम पूछ सकता है। और इंडियन स्टेट में यानी कि जो हमारे राज्य थे राजा महाराजा टाइप के, वहां पे कितने? 93। और कांग्रेस ने कितने यहाँ पे जो है मेंबर यहाँ पे देखें? 208। मुस्लिम लीग 75। मुस्लिम कम्युनिटी से कितने लोग थे? 78। 604। जनरल 210। वुमेन टोटल 15 थी। मुस्लिम वुमेन कौन थी? बेगम अयाज। और 8 महिलाओं ने यहाँ पे क्या किया? ड्राफ्ट पे साइन किया। और पार्टीशन के बाद में कितना नंबर जो है रिड्यूस होकर के रह गया? 299। इतनी चीजें याद रख पाएंगे तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इतनी चीजें आप रिवाइज करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।